श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेश, जीवन, कर्म और आत्मज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का वह अक्षय भंडार है जो मनुष्य को जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा और स्थिरता प्रदान करता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोह और विषाद से घिर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वे आज भी प्रासंगिक हैं। ये उपदेश केवल धर्म या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, सच्चे कर्म और भीतर की शांति को प्राप्त करने का मार्ग है। धैर्य और कर्मफल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पेशेंस इन रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं। ये संसार प्रकृति के नियम पर चलता है। धैर्य की महत्ता, जैसे एक फूल को खिलने में समय लगता है, वैसे ही कर्म को फलने में भी समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता, वह अपने ही भाग्य के बीज को अधूरा छोड़ देता है। जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि हम समय की गति पर विश्वास रखें और वर्तमान में अपना कर्म करते रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का सिद्धांत, ये गीता का सबसे मूल सिद्धांत है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन पैदा करता है। हमें अपने कर्म को प्रेम और निष्ठा के साथ पूरी लगन से करना चाहिए, लेकिन परिणाम के प्रति निस्संदेह और निर्लिप्त रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने हर कर्म को केवल साधन या परिणाम का माध्यम मानता है, वह अधूरा रहता है। सच्चा कर्म वह है जो ईश्वर भक्ति के साथ किया जाए। भय पर विजय और आत्मिक प्रकाश, कॉन्करिंग फियर एंड इनर लाइट। भय मनुष्य को उसकी क्षमता से दूर रखता है। श्री कृष्ण भय को मिटाने के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि प्रकाश, ज्ञान की आवश्यकता बताते हैं। भय और अज्ञान, भय अंधकार की तरह है। जब तक भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलता, तब तक भय बना रहता है। जो मनुष्य अपने भय को पहचान लेता है, वह आधा मुक्त हो जाता है। सच्चा साधक वह है जो अपने भीतर के अंधकार से भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और उसे आलोक, प्रकाश में बदल देता है। चेतना की पहचान, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ, आत्मा अमर है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य, द प्रोफाउंड सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। जीवन का अर्थ समझने के लिए मृत्यु को समझना आवश्यक है। मृत्यु एक परिवर्तन, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जैसे नदी सागर में मिलकर भी अपना अस्तित्व नहीं खोती, वैसे ही आत्मा भी केवल रूप बदलती है, पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गहराई से जीना, जब ये ज्ञान हृदय में उतर जाता है, तब मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि जीवन को और गहराई से जीता है। वर्तमान पर ध्यान, जो हो गया उसका पश्चाताप न करो, जो होने वाला है उसकी चिंता न करो। वर्तमान क्षण ही सत्य है, इसे पूरी तरह से जीना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता और शक्ति है। संसार एक दर्पण, आंतरिक सुधार, द वर्ल्ड इज अ मिरर, इनर इम्प्रूवमेंट। श्री कृष्ण संसार को एक दर्पण की तरह बताते हैं। भीतर की शांति, संसार दर्पण की तरह है, जो तुम में है वही लौट कर आता है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है, तो दुनिया भी तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। शत्रु नहीं, परीक्षा। मनुष्य तब शांत होता है जब उसे यह अनुभव होता है कि कोई भी व्यक्ति उसका शत्रु नहीं, केवल उसकी परीक्षा है। संसार की हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है। सुधार भीतर से, इसलिए सुधार बाहर नहीं, भीतर से शुरू करो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही विकास की शुरुआत है। दूसरों में दोष देखना आसान है,
पर अपनी आत्मा की कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मौन, साक्षी भाव और विवेक, साइलेंस, द स्टेट ऑफ विटनेस एंड विजडम। जीवन में कई बार मौन रहकर जीवन को अनफोल्ड होने देना चाहिए। मौन में प्रतीक्षा, हर उत्तर तुरंत आवश्यक नहीं होता। समय हर रहस्य को खोल देता है। मौन में प्रतीक्षा करना ही आत्मा का धैर्य है, और यही धैर्य जीवन को सही दिशा देता है। साक्षी होना, जब मनुष्य अपने सुख दुख के पार देखना सीख लेता है, तब वह साक्षी बन जाता है। साक्षी होना पलायन नहीं, वह सर्वोच्च जागरूकता है। जब तुम घटनाओं में उलझे बिना उन्हें देख सकते हो, तब जीवन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम जीवन को समझने लगते हो। यही ज्ञान का आरंभ है। मन पर नियंत्रण, सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गहराई में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी विजय है। आत्मशक्ति और सच्चा धर्म, सेल्फ पावर एंड ट्रू रिलीजन। श्री कृष्ण हमें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानने का उपदेश देते हैं। ईश्वर भीतर ही है। कभी भीतर झांक कर देखो, वहाँ कोई कमी नहीं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड बनाया है। हमने खुद को डर, संदेह और पछतावे की सीमाओं में बांध लिया है। जब ये दीवारें गिरा दी जाती हैं, तब हम जान जाते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे भीतर था। सच्चा धर्म वह नहीं जो केवल पूजा पाठ सिखाए, बल्कि वह जो जीवन में करुणा सिखाए। जब तुम्हारे कर्म किसी के आंसू पोंछते हैं, वहीं से तुम्हारी सच्ची आराधना शुरू होती है। सच्चा धर्म ईमानदारी, करुणा और सेवा में है। प्रेम का मार्ग, जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसके लिए हर व्यक्ति मंदिर बन जाता है और हर क्षण एक प्रार्थना। प्रेम केवल लेने का नहीं, बल्कि बिना अपेक्षा के देने का मार्ग है। चुनौतियां और आंतरिक स्थिरता, चैलेंजेस एंड इनर स्टेबिलिटी। जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चुनौती एक संकेत, अपनी परिस्थितियों को दोष मत दो, वे तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आए हैं। जब जीवन कठिन लगे, याद रखो, ये ईश्वर का संकेत है कि तुममें और ऊंचा उठने की क्षमता है। हर संघर्ष के पीछे एक नया जन्म छिपा होता है। स्थिरता भीतर से, असली स्थिरता भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। चाहे जीवन कितना भी तूफानी क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने मन की गहराई में स्थिर रहता है, वही हर परिस्थिति में विजयी होता है। अकेलापन अभिशाप नहीं, वरदान होता है। अकेले रहकर हम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ खड़ा होना सीखता है, वह किसी भी बाहरी सहारे के बिना भी मजबूत और स्वतंत्र हो जाता है। ज्ञान और उसका अनुप्रयोग, नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन। सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों को पढ़ने या शिक्षाएं सुनने से नहीं आता। कर्म में उतरना, सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति के कर्मों में उतर जाए। जब ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं, तब जीवन एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। अनुभव से सीख, जो व्यक्ति केवल सीखता है पर लागू नहीं करता, वह अपनी भीतर की शक्ति से दूर रहता है। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर प्रसन्नता और दुख उसे भीतर से बदलने के लिए आता है। जीवन का हर क्षण शिक्षक है। जो व्यक्ति हर घटना से सीखता है, वह कभी असफल नहीं होता। सच्चे संबंध और करुणा, ट्रू रिलेशनशिप्स एंड कंपैशन। संबंधों की नींव समझ और सम्मान पर टिकी होती है। सम्मान और स्वतंत्रता, प्रेम केवल जुड़ाव नहीं, वह सम्मान और स्वतंत्रता देने का मार्ग है। जब तुम दूसरों को अपने जैसा महसूस नहीं कराते बल्कि उनके अस्तित्व का सम्मान करते हो, तब रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। तुलना से मुक्ति, जीवन का सबसे बड़ा उपदेश ये है कि तुम अपनी तुलना किसी से नहीं करो।
हर व्यक्ति का मार्ग और अनुभव अलग होता है। तुलना छोड़ने पर ही हम अपने भीतर की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचान पाते हैं। करुणा। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार व्यवहार करता है। घृणा और क्रोध केवल हमारे भीतर का प्रतिबिंब है, दूसरों का दोष नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं, तब करुणा स्वाभाविक बन जाती है। वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, समय को नियंत्रित करने की कोशिश करना सबसे बड़ी भूल है। समय का स्वामी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीता है, वही समय का मालिक बन जाता है। हर पल एक अवसर है। यदि तुम उसे समझो और उसका उपयोग करो, तब जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। सर्वश्रेष्ठ कर्म। असली शक्ति वही है जो वर्तमान को स्वीकार कर सके और वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ करे। भविष्य स्वयं उसके लिए खुल जाएगा जब वर्तमान को पूरी निष्ठा और ध्यान से जिया जाएगा।